हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 अपने आप में दिलचस्प है। ओएमसी का सवाल है, बीटा एलिमिनेशन और एल्कीन इंसर्शन का सवाल है। दोनों आपस में एक दूसरे के वाइस वर्सा अपोजिट होते। तो सिंपल मैंने पूछा था कि इनमें से कौन से रिएक्शंस प्रोडक्ट राइट की तरफ जाएंगे, मैंने ये पूछा था। फिर ऐसे में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जब भी कभी बीटा एलिमिनेशन होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्ट मेटल से जुड़ेगा, लेकिन इस प्रोसेस में मेटल के पास वैकेंसी होनी चाहिए, मतलब मेटल के पास वैकेंट साइट होनी चाहिए। और दूसरा, जब भी कभी ऐसा होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जब इस वैकेंट साइट पे जाएगा तो ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो यहां पर आप मुझे बताइए, क्या कार्बन जिस पर फ्लोरीन लगा है उससे लगा हुआ हाइड्रोजन हाइड्राइडिक नेचर का हो सकता है क्या? नहीं, ये तो प्रोटॉनिक नेचर का है, तो फिर ये ट्रांसफर्स नहीं हो सकते। और दूसरा यहां पर मेटल और कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये भयंकर स्ट्रांग है, तो फिर ऐसे में थर्मोडायनेमिक्स इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती और काइनेटिक्स भी अलाउ नहीं करती, इसलिए ये नहीं होंगे, मतलब यहां पर बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। इसकी अगर चर्चा करें तो बीटा एलिमिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है, यहां पर कोप्लेनरिटी होनी चाहिए मेटल, कार्बन और H की। तो अगर आप यहां पर इस फ्रेगमेंट को देखेंगे तो यहां पर ये हाइड्रोजन सिस तो है लेकिन कोप्लेनर नहीं है, मतलब ये वाला जो फ्रेगमेंट है और ये वाला जो एल्कीन है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो फिर ऐसे में यहां पर भी इंसर्शंस नहीं हो सकते, ये इसी तरफ रहेगा, आगे नहीं जाएगा। और अगर इसकी बात करें ना दोस्तों, तो ये एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और साथ में ये इनर्ट भी है, मतलब इसमें अगर अपन बीटा एलिमिनेशन करते भी तो फिर ऐसे में इसको पहले अपना एक ये अमोनिया रिलीज करना पड़ता, लेकिन क्योंकि रोडियम नाइट्रोजन बॉन्ड भयंकर स्ट्रांग होते हैं तो यहां पर वैकेंट साइट क्रिएट नहीं हो सकती, और क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो फिर यहां पर भी बीटा एलिमिनेशंस नहीं हो सकते। तो फिर ऐसे में इन तीनों में ही बीटा एलिमिनेशन नहीं होंगे और इसका डी वाला आंसर होगा, किसी में बीटा एलिमिनेशन नहीं हो रहे।